थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। नाउ आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, श्वेत सिंहासन पर अद्भुत खुलासा। प्रकाशित वाक्य 20:11। रेवलेशन चैप्टर 20:11। सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन के ऊपर अद्भुत बातें आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 20:11 लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उस पर जो उस पर बैठा हुआ है देखा। तो इस एक लाइन पर अद्भुत बातें के साथ आपके सामने मैं आया हूं। तो विनती करता हूं कि आपको ये बातें समझ आए, लोगों तक ये बातें को आप फैलाएं, खुद समझे और लोगों को जरूर समझें, और ये आपको समझना होगा। तो लिखा है कि सफेद सिंहासन। तो पवित्र आत्मा ने इस विषय पर मैं बात करूं, अगुवाई की है, बात करूं, ये बात आपके सामने रख रहा हूं। तो इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति, वर्ग और धर्म के लोग क्यों ना हो, सिर्फ इंसान, शर्त सिर्फ एक ही है, इंसान इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को खत्म करने के बाद, वक्त के पहले या वक्त के बाद, उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़, ऐसा सिचुएशन अगर वो रुकेगा और उस सिंहासन का एक दिन सामना करेगा। मैं कहता हूं कि इस प्लेनेट पर एक व्यक्ति, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अमीर हो या गरीब हो, एक दिन अपनी जिंदगी का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा समय उसके पास आएगा कि वो इस सफेद सिंहासन के सामना करेगा। और जिसके चलते लिखा है कि किसका सामना करेगा? सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन, व्हाइट थ्रोन। और ये आपको समझना होगा कि दोनों तरफ दोनों बातें यहाँ पर उड़ती है। एक है परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर का अनुग्रह। ये दोनों के अंदर एक ना एक जगह पे वो सामना करेगा, सफेद सिंहासन के सामने। तो मैं फिर से कहता हूं कि इस पृथ्वी का एक एक व्यक्ति एक दिन इस बड़ा सफेद सिंहासन का जरूर सामना करेगा। फिर लिखा है, जब वो सामना करेगा इस सिंहासन के सामने, तो किसका सामना करेगा? परमेश्वर के गुस्सा का या परमेश्वर के अनुग्रह का। इसका मतलब परमेश्वर के गुस्सा का सामना या परमेश्वर के अनुग्रह का सामना। मैं समझता हूं कि इस युग में, इस प्लेनेट पर आज से 2025 साल पहले यीशु ने एक ऐसी शब्द लेकर आया, उसको कहते हैं ग्रेस, यानी कि अनुग्रह मुझको और आपको दिया गया है, अनुग्रह दिया गया है।
और उस अनुग्रह को दिया गया है एक ही संदर्भ में, एक ही मकसद का साथ, कि हम परमेश्वर के गुस्से से बच सके, रिहा हो सके, परमेश्वर के गुस्से से बच सके, बस दूसरा कोई मकसद नहीं। भाई साहब, परमेश्वर का गुस्सा क्यों था? क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे जितने भी मानव तब, अब और आगे भी, जब तक यीशु की आगमन नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर का एक ही गुस्सा क्या है? वो मनुष्य बिगाड़ चुका है, मनुष्य बिगड़ चुका है, मनुष्य बिगड़ चुका है। और किसने बिगाड़ चुका? मनुष्य। किसने बिगाड़ चुका? किस क्षेत्र में बिगाड़ चुका? पाप में, पाप में बिगड़ चुका है। और जिसके चलते ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। क्या कह रहा है? पछता रहा हूं। उत्पत्ति 4:6 हो या रोमियो का 1 अध्याय 16, 17, 18 नंबर वचन हो, इसके आगे लिखा है परमेश्वर के गुस्से का। परमेश्वर के गुस्सा था, क्रोध था, लेकिन बीच में, शुक्र करो, बीच में यीशु मसीह ने एक ऐसा शब्द लेकर आया जिसको कहते हैं ग्रेस। कौन सा? ग्रेस, अनुग्रह। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, उसका अनुग्रह है। आज आप यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसका अनुग्रह है। हमने आज जितने दिन, आज के दिन देखा, ये उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है। मैंने आंख बंद करी थी रात को अपनी मर्जी से, लेकिन सुबह आंख खोली खुदा की मर्जी से। उसका अनुग्रह है। तो और आप में जिंदा है आज, किसका अनुग्रह है? उसका अनुग्रह है। तो आपके घर में 4 वक्त का रोटी है, खाने को, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, किसका अनुग्रह है? उसका अनुग्रह है। आज आप काम काज कर रहे हैं, घर के बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप सब घर पे है, किसका अनुग्रह है? यीशु मसीह का अनुग्रह है, उस ऊपर बैठा परमेश्वर का अनुग्रह है। और उसी अनुग्रह के दायरे में परमेश्वर तब से लेकर अब तक हमसे यही बातें कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी दया पे, उसकी करुणा पे हमको दिखा रहा है, उसको करुणा दिखा रहा है। ऐसे कोई काम हमने नहीं किया कि उसको खुश कर जाए। ऐसे कोई चीज हमने नहीं करी कि उसको खुश कर जाए। ऐसे कोई गीत बनाकर नहीं गाया कि परमेश्वर आपके गीतों से खुश हो जाए। नहीं किया। और लेकिन उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है, वो हमको बचा गया। किसकी? यीशु मसीह की अनुग्रह था, उसके लिए हमको बचा गया। तो जब कभी भी कोई भी इंसान किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप बौद्ध है, आप पारसी है, आप जैन है, जिस किसी भी क्षेत्र में वर्ग का आप क्यों ना हो, आप आदमी, आप इंसान है। जब इस पृथ्वी को छोड़ देगा,
एक इंसान जब इस पृथ्वी को छोड़ देगा, यानी कि अपने शरीर को छोड़ देगा, और वो पृथ्वी के लिए जब वो नहीं रहेगा, ये पृथ्वी के लिए जब वो नहीं रहेगा, वो ये सिंहासन के सामना जरूर करेगा। एक दिन इस सफेद सिंहासन के सामना जरूर करेगा। क्या कभी ये बातों को सोचा था? दुनिया के लोगों, मनुष्यों, जाति कभी सोचा था कि कभी आप इस सिंहासन के सामने आप हमला करोगे? कभी सोचा था? यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, आप जहां कहीं से भी आप देख रहे होंगे, देखेंगे, जब यूट्यूब में वीडियो अपलोड होंगे, तो कभी आपने सोचा ऐसा मोड़ जिंदगी का, ऐसा एक सिचुएशन जिंदगी का आपके लिए आएगा? आपके जिंदगी में कितना कनेक्टिव है, कितना अद्भुत बातें हैं जो इंसान जीवित रहते ये बातें को समझना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा था कि एक दिन अमीर होगे या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, इस दुनिया को जब छोड़ेगा तो ये सफेद सिंहासन का सामना करेगा? ये सफेद सिंहासन का सामना जरूर करेगा। जब भी आप और मैं इस सफेद सिंहासन का सामने, आप जितने विश्वासी है, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, आप जो भी है, आप ये सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और उस वक्त किसका सामना करोगे? परमेश्वर के गुस्से का या परमेश्वर के अनुग्रह का? इसमें से किसी एक का सामना आप करोगे। और ये बात अभी से मैं बता दूं कि किसी का भी आप सामना करोगे, वो चाहे परमेश्वर का गुस्सा का, क्रोध का, या परमेश्वर के अनुग्रह का। उसके सामने जब भी आप गुजरोगे और उसका सामना आप करोगे, इन दोनों में से किसी एक के अधीन आप अपना अनंत काल का जीवन को बिताओगे। बात को समझे दोस्तों, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे बौद्ध भाई, दुनिया के जहां कहीं से भी आप सुन रहे हैं, बात को समझे। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, बात को जरा समझे। मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा वीडियो को देखें और समझे, ताकि परमेश्वर आपको कुछ बता रहा है ये मैसेज के द्वारा। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो आपका अनंत काल का जीवन आप किस पे बिताओगे? परमेश्वर के गुस्से से या परमेश्वर के अधीन उसके अनुग्रह से? इस सोच को आपके अंदर, इस सोच आपके सहन में, आपके दिमाग में आए, इसीलिए ये बातें मैं आज रख रहा हूँ। आपके बुद्धि में ये बातें आए, आपके हृदय में बिल्कुल गांठ बांध लो, रख दीजिए गांठ बांध कर कि आपको ये सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शर्त एक ही है, आप इंसान हैं। आप इंसान है। मैं फिर से कहता हूं, इस पृथ्वी पर आप राजा है या रंक है, आप अमीर है या गरीब है, लेकिन जब इस सिंहासन के पास खड़ा रहोगे ना, तो हम सब में से हम सब एक दर्जे पे होंगे, एक ही लेवल पे होंगे। यानी कि ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई पैसा वाला, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता। ऐसा कोई किसी भी डिफरेंट नहीं होगा। एक जैसा, एक दर्जे पे हम सभी होंगे। वो चाहे
धर्म हो, वो चाहे कोई भी जाति। थैंक यू जीसस। ऐसा कोई जाति भाग, ऐसा कोई धर्म भाग, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होगा। मंत्री हो देश का या मंत्री हो विदेश का, राष्ट्रपति हो देश का या राष्ट्रपति हो विदेश का, इस सफेद सिंहासन के सामने एक हाथ बांधकर ऐसा चुपचाप खड़ा रहेगा। या तो सामना करोगे आप खुदा के क्रोध का, या तो सामना करोगे खुदा का अनुग्रह का। क्या अद्भुत बातें हैं। मैं चाहता हूं आप इस बातें को समझे। लिखा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मैं चाहता हूं इस बात को आप समझे। लिखा है, आप अपना अनंत काल का जीवन किसके अधीन बिताओगे? किसके अधीन? अनुग्रह के अधीन, या परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन, या परमेश्वर के क्रोध के अधीन? ये प्रश्न किसके अधीन? ये प्रश्न है किसके अधीन? आप किसके अधीन अपना अनंत काल का जीवन बिताओगे? तो मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूं कि दुनिया के लोग हो, जहां कहीं से भी आप देख रहे होंगे, ध्यान देना कि आप किसके अधीन आप अपना अनंत काल का जीवन बिताओगे? परमेश्वर के क्रोध का या परमेश्वर के अनुग्रह का? सभी से मैं पूछ रहा हूं, आप अपना अनंत काल का जीवन किसके अधीन बिताओगे? तो ये बात आपको दिमाग में, आपके सहन में, आपके हृदय में जीवित रहते हुए ये आनी चाहिए, क्योंकि ये वचन, ये बातें परमेश्वर आज आपको दे रहा है, सिखा रहा है। कुछ आपको दिमाग खुले, आप कुछ समझे बातें को, तो इस वीडियो के द्वारा ये सोच आपके अंदर आए, ये एक डर अपने जिंदगी के प्रति परमेश्वर के लिए आए। मैं ये चाहता हूँ, और सारा कुछ निर्भर है इस एक वचन पर। सारा कुछ निर्भर है एक वचन पर। लिखा है, कौन सा वचन? मैं उनको रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बातें परमेश्वर की वचन के अनुसार ही होना चाहिए। तो सारा कुछ निर्भर है इस एक वचन पर। वो एक वचन है ये वाला। कौन सा वाला? मैथ्यू 7:21, मत्ती 7:21। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आगे का लाइन, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस एक शब्द पर आज का पूरा मैसेज है। तो फिर से मैं आता हूं कि परमेश्वर के गुस्सा, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के अनुग्रह, ये आपको समझना होगा। किसके अधीन आप अपना जीवन को बिताओगे, अनंत काल का जीवन को? ये निर्भर करता है इस एक शब्द पे, जिसको कहते हैं परमेश्वर का इच्छा। क्योंकि मत्ती 7:21 कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। अगर कुछ मोटिवेशनल स्पीचर ये वचन नहीं लिखा होता, तो ऐसे गड़बड़ कर जाते मसीहत के अंदर कि तुम शराब पियो स्वर्ग में जाओगे, सिगरेट पियो स्वर्ग में जाओगे, पाप का जीवन जियो स्वर्ग में जाओगे, मूर्ति पूजा करो स्वर्ग में जाओगे। आपको ऐसा लगता, जैसा लगता आपको ऐसा करो, स्वर्ग में जाओगे।
लेकिन इस एक वचन ने कभी सोचा था आपने कि एक वचन में टोटल बाइबल के अंदर एक वचन कहता है, परंतु वही जो इस सफेद सिंहासन का सामना कर पाएगा ठीक से और अनंत काल का जीवन बिताएगा अनुग्रह के अधीन, तो उसका एक ही वजह है, तो उसने जिंदगी परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पर बिताना चाहिए। लिखा है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इस एक शब्द पर इच्छा पर किसकी? परमेश्वर की। तो इसके ऊपर है कुछ वचन मैं और रखूंगा। तो मत्ती 7 का 21 इस एक शब्द का सामना हर कोई करेगा कि पिता की इच्छा, पिता की इच्छा, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, साधारण मसीह हो या बड़े सेवक हो या पास्टर हो या रेवरेंट हो, उस सिंहासन का सामना करेगा। अगर उसमें पिता की इच्छा नहीं, उसने अगर पिता की इच्छा पर नहीं चला, तो क्रोध का सामना करेगा और अनंत काल क्रोध का सामना करेगा, क्रोध के अधीन अपना जीवन बिताएगा। अगर उसने इस प्लेनेट पर परमेश्वर की इच्छा पूरी की है, तो सफेद सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा, तो ये अनुग्रहों का अधीन अपना जीवन बिताएगा। यस और नो? यस। तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है? और वो अपेक्षा करता है कि अभी जितने भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उन सभी से वो अपेक्षा करता है कि तुम जब सफेद सिंहासन के सामने खड़ा रहो, तो परमेश्वर के गुस्से का नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का सामना करो। और ये तब होगा जब उसकी पिता की इच्छा पर वो पूरा करेगा। जब पिता की इच्छा को वो पूरा करेगा, तभी होगा। इस पृथ्वी पे रहते वक्त पिता की इच्छा को पूरा करना है। एक वचन है सावर, जरा सुनिएगा। लिखा है मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, पिता की इच्छा ब्रैकेट में, क्योंकि यीशु कह रहा है तेरी इच्छा कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग के बाप को देखकर कहता है तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मैं कलकत्ता से हूँ, तो पिता की इच्छा कहाँ की पूरी हो? कलकत्ता में पूरी हो। आप मुंबई से है, तो पिता की इच्छा कहाँ है कि आप मुंबई की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करो। आप जहाँ कहीं से भी है, भारत के बाहर, भारत के 29 राज्य में, विश्व में, दुनिया के कोई भी कोने से आप हो, हर एक जगह में पिता की इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा पूरी होनी है। परमेश्वर की इच्छा आपकी क्षेत्र में, आपकी एरिया में, आपकी स्थान में पूरी होनी है। और इसी वजह से आप बचाए जाएंगे, आपको बचाए जाएंगे इसी वजह से। इफिसियों 5:10 क्या कहता है? सुनिए। और वो परखो, और ये परखो क्या कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। इस शब्दों पे ध्यान देना कि परखो शब्दों को क्यों लिखा है। परखो, ये शब्दों को क्यों लिखा है कि परखो? परखो पता है क्योंकि आपके कानों में बहुत सारी आवाज आती है, बहुत कुछ आप सुनते हैं, कहते हैं कभी ये अच्छा है,
कभी ए ओ अच्छा है, कहता है ए भी अच्छा है, कभी कहते ओ भी अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस कहता है परखो कि इसमें से प्रभु को क्या भाता है। बहुत सारी लड़के लड़कियां जवान कहते हैं कि भाई साहब एक ऐसा जिंदगी का मकाम आता है कि जहां पे उसका अपना जीवन साथी चुनने का होता है। मैं किसी को टारगेट कर को नहीं बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ जनरल बात कर रहा हूं ताकि आप समझे बातें को। एक ऐसा मकाम आता है और वहां पे बहुत आवाज आपके कानों पे आती है, दोस्तों की आवाज, कुटुंबों की आवाज, माता पिता की आवाज, भाई बहन की आवाज। और उसकी पौलुस के द्वारा वो कहते हैं उस वक्त में और आपका पास्टर का भी आवाज, चार्ज के कलेसिया के मेंबर का भी आवाज, ऐसे टाइम पे प्रभु कहता है पौलुस के द्वारा परखो कि तुम्हारे इस बड़े डिसीजन में, बड़े मकाम पे प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या भाता है, उसको परखो। इसमें प्रभु को क्या भाता है, ये बातें को परखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझको और आपको परखना है कि प्रभु इस क्षेत्र में, प्रभु इस बड़े डिसीजन में तू क्या चाहता है ताकि मैं करूं, तुझे क्या भाता है ताकि मैं करूं। और ताकि इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पर हम जानवर नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इस पृथ्वी पे हम जानवर नहीं है, हम इस पृथ्वी पे इंसान है। इंसान है, जानवर का मतलब है कि इस पृथ्वी पे जानवर पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़ा होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये साइकिल उनका चलते रहता है। लेकिन इस पृथ्वी पर इंसान ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इंसान ऐसा नहीं है। इंसान भी पैदा होता है, खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, बच्चे पैदा करता है, लेकिन सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर फर्क, डिफरेंट इतना ही है कि जीते जी जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है इस पृथ्वी पर, उसके ऊपर बैठा जो परमेश्वर है, खुदा ने, जिसने उसको बनाया, खुदा ने, गॉड ने, यीशु ने उनको बनाया है उसकी मर्जी पे चलना। हर एक इंसान को परमेश्वर के मर्जी में चलना, ये मकसद है, ये मकसद है। परमेश्वर ये चाहता कि हर एक इंसान परमेश्वर ऊपर बैठा परमेश्वर के मर्जी से चले। क्यों? क्योंकि आपको बनाया यीशु ने, आपको बनाया ने उस अलमाइटी गॉड ने। वो चाहता है आप उसकी मर्जी से चलो। इब्रानियों 13:21 कहता है तुझे हर एक भली भांति तुझे हर एक भली बात में सिद्ध करे, हर एक अच्छे काम में सिद्ध करे, भली बात में आप सिद्ध करे, परफेक्ट करे, जिससे तू उसकी इच्छा पूरी करे, जिससे तू उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है, जो कुछ परमेश्वर को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। किसकी बड़ाई? किसकी बड़ाई? जिसकी बड़ाई जुगानुजुग होती रहे। आमीन। इस पृथ्वी पे आपको रखा गया है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है आपको, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। मीका 6:8 सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, हे मनुष्यों,
वो तुझे बता चुके हैं। कौन? परमेश्वर तुझे बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं? परमेश्वर खुदा। परमेश्वर खुदा तुझे बता चुका है। कौन? परमेश्वर यहोवा तुझे बता चुका है। कौन? परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड ने तुझे बता चुका है। कौन? एलोहिम तुझे बता चुका है कि जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, कहता है कि तुझे बता चुके हैं कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है तुझे बता चुका है। व्हाट इज गुड फॉर यू, ये बता चुका है परमेश्वर ने। अच्छा क्या है तुझे बता चुका है। तो ये वो अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। क्या अद्भुत बातें हैं कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और प्रभु से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता में रहे। कैसे रहे? नम्रता में रहे। वो तुझे बता चुका है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। 9 इब्रानियों का 10:36 क्या कहता है? देखो, क्योंकि तुम्हें धीराज धरना है, तुम्हें धीराज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कब? सफेद सिंहासन के सामने, सफेद सिंहासन के सामने तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। खुदा के गुस्से का सामना नहीं, खुदा के अनुग्रह का सामना करके तुम अपने प्रतिफल पाओ। जब तुम उसकी इच्छा पूरी करोगे तब। ये बात आपको समझना है। अभी एक जबरदस्त लाइन है, पिता की इच्छा को पूरा करने वाला ही अनुग्रह का सामना करेंगे। कैसे? कैसे? जैसे पहला पत्रस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर है। पहला पत्रस 2:15 कहता है, परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातें को बंद कर दो। ये निर्बुद्धि लोग कौन है? ये मूर्ख लोग कौन है? जो कहते हैं कोई खुदा नहीं, जो कहते हैं कोई गॉड नहीं। तो ये अविश्वासी निर्बुद्धियों है, जो कहता है खुदा को नहीं जानते, जो खुदा यीशु को नहीं जानते, जो यीशु कौन है उसको नहीं जानते, नहीं मानते। जो लकड़ी, पत्थर, पेड़, नदी, नाला, सूरज, चांद, सांप, बिल्ली, कुत्ता, उसको ईश्वर समझकर, उसको खुदा समझकर आराधना करते हैं, मूर्ख उसको कहता है कि उस निर्बुद्धियों को कहता है, जब तुम भले काम करोगे। भला काम करने क्या है? यहाँ भला काम क्या है? भला काम क्या है? खुदा का वचन सुनना, यीशु मसीह का वचन सुनना, यीशु के बारे में प्रचार करना, इसको कहते हैं भला काम। करने से तुम निर्बुद्धियों की अज्ञातों को बंद करो। तो उनको कैसे जवाब मिलेगा? किसको? इस अंधेपन जो फंसे है, जो अंधा है, जो निर्बुद्धियों है, जो कहता है फुलिश लोग है, इनको कैसे जवाब मिलेगा? आपके द्वारा। मसीह लोग, मसीह जनता, यीशु के प्रचारक आपके द्वारा। और यही पिता की इच्छा है, यही पिता की इच्छा है कि इन लोगों को बताओ, यीशु की बातें को सुनाओ, यीशु की बातें को रखो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए
मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। घर नहीं है आपका, धन्यवाद दो। गरीब है आप, धन्यवाद दो। नौकरी नहीं है, धन्यवाद दो। घर में बहुत सारा परेशानी है, दिक्कत है, धन्यवाद दो। लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, धन्यवाद दो। और ये इस किसकी इच्छा है? खुदा की इच्छा है। और जब तुम ऐसा जीवन बिताओगे इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर, मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं या आगे भी देखोगे, बहुत सारे परेशानी में है, लेकिन खुदा की इच्छा, खुदा की मर्जी ये, लेकिन यहाँ कहता है कि धन्यवाद दो। क्या करे? खुदा की वचन है, धन्यवाद दो। कहता है हर वक्त में धन्यवाद दो। ये पिता की इच्छा है, क्योंकि एक दिन जब तुम सफेद सिंहासन के सामने खड़े रहोगे तो तुमको खुदा का गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अनुग्रह का सामना करना पड़ेगा। प्रभु के साथ जीवन बिताओगे आप, क्योंकि तुमने पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है। वो क्या है? धन्यवाद का जीवन जिया, धन्यवाद का जीवन बिताया है आपने। पहला थिस्सलुनीयों को 4:3 क्या कहता है? देखिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। और उत्पत्ति के 6 अध्याय में नहीं बोला गया था कि तुम पवित्र बनो, नहीं बोला गया था, लेकिन क्योंकि वहां पर एक भी व्यक्ति ठीक नहीं था, एक भी व्यक्ति ठीक नहीं था, सारे के सारे बिगड़ गए थे, सारे के सारे बिगड़ गए। कि अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहने से आपको, ये मुझको, कलेसिया को कहता है कि तुम पवित्र बनो। अर्थात क्या व्यभिचार से बचे रहो। इस एक शब्दों कि तुम पवित्र बनो, उसका बाकी कोई निचोड़ नहीं दिया गया है, और एक ही निचोड़ दिया गया है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। दूसरा पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे ही देर कितने लोग समझ रहे हैं बात को, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। ये पिता की इच्छा है, ये ऊपर बैठा परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, बरং ये सबको मन फिराव का अवसर है, ये सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु ये चाहता है सबको मन फिराए और पाप से बचे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, ये प्रभु चाहता है, ये पिता की इच्छा है। अगर आप उसको पूरा कर रहे हो तो आप सफेद सिंहासन के सामने अनुग्रह का सामना करोगे, ना कि गुस्से का सामना। फिर से सुनिए, वापस आ गया पहला तीमुथियुस 2:4 क्या कहता है? वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मैंने अभी पढ़वाया, सब मनुष्यों का उद्धार हो परमेश्वर चाहता है, और वे सत्य को भली भांति पहचाने। सत्य क्या है दोस्तों? यीशु की वचन, यीशु की बातें। सत्य कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने, ये परमेश्वर पिता चाहता है। सत्य को भली भांति पहचाने, ये नहीं बताया कि ऐसे पहचानो, ऐसे पहचानो, बिल्कुल नहीं, भली भांति अच्छे से। ये खुदा की मर्जी है, और वो चाहता है कि हम अपना अनंत काल का जीवन अनुग्रह के अधीन बिताए।
ये कब होगा, ये तब होगा, कैसे? पहला पत्रस 2:15 पूरा करोगे। जब तो ये कब होगा? जब ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 जब आप पूरा करोगे। ये कब होगा? जब ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 आप पूरा करोगे। ये कब होगा? जब दूसरा पत्रस 3:9 को पूरा करोगे। ये कब होगा? जब पहला तिमोथी 2:4 को पूरा करोगे। इसीलिए वो कहता है कि वो चाहता है कि हम अपना अनंत काल का जीवन अनुग्रह के अधीन बिताए। तो अब सुनिए, जैसे ही आप उस सफेद सिंहासन के सामने पहुंचोगे और उस सफेद सिंहासन के सामने खड़ा रहोगे, फिर कहता हूं वो कोई भी हो। प्रकाशित वाक्य 20:11 लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ देखा। फिर सुनिए वचन 12, प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। प्लूरल वचन, बहुवचन, पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक, सिंगुलर वचन, सिंगुलर पुस्तक खुली गई और खुली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक जो सिंगुलर है। और जैसे उन पुस्तक में से लिखा हुआ था, कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किससे जोर देना है? कामों को। कामों के अनुसार। आपको शायद नहीं पता कि प्रकाशित वाक्य 2:5 कहता है, सोचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले से समान काम कर। तो सारा खेल किस पर है दोस्तों? काम पर है। तो यहाँ पे वचन में क्या कहता है? सब पुस्तकें खुली गई। कौन कौन सी? लाखों करोड़ों लोगों की, आदम से लेकर अब तक, और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक के लिए पूरे मनुष्यों का किताबें खुली गई। उन सब की पुस्तकें खुली गई, लेकिन और एक पुस्तक खोला गया। लिखा है, उसके कामों के अनुसार, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी जाति धर्म वर्ग का लोग हो, आदमी, इंसान, शर्त यहाँ पर एक ही है, इंसान एक दिन सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपने अपने पुस्तकें जब खोल लेगी, आपका पुस्तक, उनका पुस्तक, इनका पुस्तक जब खुलेगी, देखोगे तो खुदा उसको एक ही चीज पूछेगा। यीशु उसको एक ही चीज पूछेगा, काम कैसा किया? आपने काम कैसा किया? काम कैसा किया? ये एक ही चीज पूछेगा। लिखा है कि उसके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:5 में, सोचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिबटों को उस स्थान से हटा दूंगा। क्या अद्भुत है! बातें को समझे दोस्तों। दूसरा तीमुथियुस 2:16-18, दूसरा तीमुथियुस 2:16-18 क्या लिखा है? देखिए, लिखा है कि अशुद्ध बकवास से बचे रहो। अशुद्ध बकवास से बचे रहो। कौन से काम है बताने जा रहा हूं मैं। अशुद्ध बकवास से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग
और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवास से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। वचन 17 लिखा है, और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलते जाए। वचन 18, जो एक कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्यों से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पलट कर देते हैं इसका मतलब क्या है पता है? कि मैं रखने जा रहा हूं कि आज मसीह लोग दो तरह से मसीह का काम कर रहे हैं। एक है अपनी इच्छा से, दूसरा है पिता की इच्छा से। जो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं वो कैसे फैल रहा है पता है? वचन कहता है उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलाया जा रहा है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने देखा, वो कहते हैं उसकी पास्टर लीडर दुष्ट आत्मा से बातें करती है। आप जरा सोचे, शैतान से बातें करती है और शैतान को पूछती है कि तू क्या पूछती है, तू क्या बोलती है। ये बातें करता है। कौन सा सत्य को प्रकट करता है वो? कौन सा भेद को प्रकट करती है? क्या बकवास है? क्या गलत शिक्षा है? सोचिए जरा। और लिखा है कि ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री फेसबुक, यूट्यूब पे और मसीहों के अंदर भी संसार में सड़े घाव की तरह फैलते जाएगी। और जिसके चलते आज मसीह लोग दो तरह से काम कर रहा है, मसीह का काम को कर रहा है। एक अपनी इच्छा से, दूसरा पिता की इच्छा से। मुझे खुशी है कि मैं मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा पर काम कर रहा है, और जिसके चलते हम सड़े घाव की तरह नहीं फैलेंगे। हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, बल्कि खुदा की मर्जी से हम काम करेंगे। और वो कौन से काम है जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पिता की मर्जी से करेंगे? सुनिए जरा, लिखा है हम अन्य भाषा जिब्रिश पर विश्वास नहीं करते। हम अपने मर्जी से नहीं, पिता की मर्जी से, खरी शिक्षा से चलते हैं। दूसरा, हम यहूदीवाद पर विश्वास नहीं करते। तीसरा, हम 10 मास पर जोर नहीं देते। चौथा, हम स्तुति आराधना के नाम पर टाइम पास नहीं करते। पांचवा, हम हाथ रखकर नीचे नहीं गिराते। छठवा, हम तेल पानी नहीं बेचते। सातवां, हम किसी को भी आत्मिक पिता नहीं बुलाते। और हम महिलाओं को पास्टर बनने के पक्ष में है। महिलाएं पास्टर बने, हम ये चाहते हैं। महिलाएं आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। हम वन सेव ऑलवेज सेव को नहीं मानते। इसका मतलब उद्धार हो गया, पाप का जीवन जियो, हम नहीं मानते। ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा इस वीडियो, ताकि आप इसको समझे और देखें, लोगों तक शेयर करें। लास्ट पॉइंट मैं आपका सामने रख रहा हूं। आपको 5 बातें पिता की इच्छा को पूरी करने में रोक सकती है। 5 बातें। पहला नंबर पाप, दूसरा लालच, तीसरा अलस, चौथा डर, पांचवा अज्ञानता यानी कि इग्नोर। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लोगों को खूब शेयर करें, इस बातें को लोगों को खूब शेयर करें। और तो ये एक प्रार्थना का साथ मैं समाप्ति करूंगा। प्रभु की इस बातें को एक प्रार्थना का साथ सबने बातें को समझे। तो एक प्रार्थना का साथ मैं ये बातें को आज समाप्त करूंगा। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं आपको, और जितने भी यूट्यूब में है, फेसबुक में है, मसीह लोग हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। परमेश्वर
को धन्यवाद देते हो, उनके लिए भी धन्यवाद पिता। इस प्रचार से कई लोगों तक, इस प्रचार को कई लोगों तक ये बातें पहुंचे और सत्य को लोग जाने, खरी शिक्षा को समझे। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, कि जब भी इंसान, जब कभी भी इस पृथ्वी पे जीते वक्त उसके दिमाग में ये बातें जरूर हो कि एक ना एक दिन सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे और सामना करेंगे, और उसके सहन में ये बातें हो कि कहाँ अपना जीवन बिताएगा, कहाँ अपना जीवन बिताएगा, कि परमेश्वर के क्रोध के अधीन या परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन। या ये बात प्रभु इन सभी को दुनिया का जहाँ कहीं से प्रभु देख रहा है उनके मन में डाले, उनके सहन में डाले, ताकि वो सत्य को जाने प्रभु, जो सत्य से वो वाकिफ हो प्रभु, ताकि वो अपना जीवन सही तरह प्रभु आपके साथ अनुग्रह के साथ वो बिताने पाए प्रभु। इस बातें को मैं रखता हूँ प्रभु आपके सामने। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।